सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी क्लास की जो नई बुक है दीपकम, उसके प्रथम भाग और प्रथम पाठ का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजनानि। इसके बारे में, व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। क्या कहते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण माने बोलने में कस्यचित् किसी स्वरस्य सहायता, स्वर की सहायता आवश्यक होती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है या व्यंजनों को बोला जाता है तो किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की। स्वर जो पढ़े थे ना आपने, ए आ ई। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। अतः माने इसलिए, वर्णमाला में व्यंजनानाम, व्यंजनों के, उच्चारणार्थम बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, सर्वत्र माने सब जगह, अस्वरस्य योजनम भवति, अस्वर को योजनम माने जोड़ा जाता है, अस्वर को जोड़ा जाता है। उदाहरण देते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि क, ग, ये क्या है? व्यंजन। और जब इनमें ए जोड़ दिया जाता है, क, जब इसके नीचे ये हलंत रहेगा इसमें, तब ये आधा रहेगा, ये व्यंजन है। जब इसमें ए जोड़ दिया जाएगा तब ये पता चल जाएगा कि इसमें स्वर जोड़ दिया गया है। जैसे क, ये नीचे जो हलंत है उसको मिला करके और ए को मिला करके क्या बन गया? क। वैसे ही ख, ये व्यंजन का असली रूप है और जब इसमें ए मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? ख। वैसे ही ग प्लस ए क्या बन गया? ग। घ प्लस ए क्या बन गया? घ। अत्र व्यंजनम केवलम, क्या दिखा रहा है कि व्यंजन जो है, व्यंजन का असली रूप ये होता है कि व्यंजन आधे होते हैं। जैसे क के नीचे ये डंडी लगा रखी है ना, इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। इसमें ए मिलाने के बाद ये नीचे जो डंडी लगी हुई है ये हट जाती है और इसको सही तरीके से बोला जाता है क। इत्येव अस्ति, इस प्रकार है। अस्ति माने है। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। अत्र माने यहाँ, जो हमने ये ए जोड़ा है ना, तो क्या कह रहे हैं कि अत्र माने यहाँ, अस्वरः केवलम, अस्वर केवल उच्चारण के लिए, योजित है अस्ति, उच्चारण के लिए, बोलने के लिए, योजित है मैंने जोड़ा, अस्ति माने है। ए केवल बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए जोड़ा गया है। तो क्या है कि व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। वर्ग्यः स्पर्शः वर्णः, नंबर 1 है इसका वर्ग्यः स्पर्शः वर्णः। इसको जैसे हम याद करेंगे तो आपको ये ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये जो दिखाया गया है ना चार्ट बच्चों, आपको ये याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? किसी बच्चों को जैसे क्रम से याद नहीं होता तो आप याद रखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। आप पहले इनको याद करें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर आपको इनकी क्रम से संख्या याद हो जाएगी। तो ये चार्ट बच्चों आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसको अड़े भी बोलते हैं और अंगे भी बोलते हैं। वर्ग्यः स्पर्शः व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। क्या कह रहे हैं? जो वर्ग व्यंजन है, जो स्पर्श व्यंजन है, वो अपने उच्चारण के और उनके स्थानों के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त हैं। 5 वर्ग ये दिखाए गए हैं बच्चों। इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्ग व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ग के अनुसार इनको याद किया जाता है। स्पर्श, और इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा हमारी मुख में किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, अर्थात छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं।
और वर्ग व्यंजनी ने 5 वर्गों के कारण इन्हें वर्ग माने भाग, इनके 5 भाग बता दिए गए ना, तो इस कारण इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। फिर है अंतस्था, इसका दूसरा भेद है व्यंजन का अंतस्था वर्ण, अंतस्थ वर्ण। तो बच्चों आपको ये याद करने हैं, अंतस्थ वर्ण में ये 4 वर्ण आपको याद हो जाने चाहिए, य र ल व। फिर क्या है, अंतस्था वर्ण बहुत्र स्वरवर्णानाम स्थाने जायते। अंतस्थ वर्ण जो है वो बहुत्र मैंने बहुत जगह स्वर वर्णानाम स्वर वर्णों के स्थान पे लगाए जाते हैं। जैसे ई को क्या हो जाता है, यह, जब हम संधि करते हैं ना तो ई को यह हो जाता है, इसलिए एक बता रहे हैं कि जो ये है ना अंतस्थ वर्ण, ये स्वर वर्णों के स्थान पे कभी कभी लगाए जाते हैं। री को र हो जाता है, री को ल हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है। कब हो जाता है बच्चों, देखो यद्यपि, यद्यपि है ना, तो यदि प्लस आप इसका बन गया, तो जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, तो पूर्व भाग में द है, इसकी ई की मात्रा हट जाएगी, आधा द रह जाएगा, तो ई को यहाँ पे हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, जो ये दिखा गया ना ई को ये आदेश हो जाता है, तो ऐसे बन जाएगा यद्यपि। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, जैसे री को रे बताया है, पितृ री है, री को रे बन जाएगा और आ इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा पित्राज्ञा। नरी प्लस आकृति, नरी को क्या आदेश हो जाता है ले, नरी की री है, इसको क्या आदेश हो जाएगा ले, ले और इसमें आ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा लाकृति। स्वागतम, सु प्लस आगतम, ऊ को क्या